नमस्कार, मैं किशन और आप देख रहे हैं सच वही न्यूज उत्तर प्रदेश। खबर मऊ जनपद के मधुबन से। मधुबन में कांग्रेस नेताओं ने विजय शाह के विवादित बयान पर पुतला फूंक कर दहन किया। कांग्रेसियों ने आक्रोश जताया कि सेना के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले विजय शाह पर मुकदमा के साथ साथ वो इस्तीफा दें। उसको लेकर मधुबन के कांग्रेस नेताओं ने सड़क पर उतरकर अपना प्रदर्शन किया। आइए सुनते हैं कि कांग्रेस नेताओं ने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा। क्या मामला है कि आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? हम कांग्रेस जन मऊ जिला के आज देश के जवानों के अस्मिता के सवाल पर कैप्टन सोफिया जी के सम्मान के लिए पूरे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशन पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश भर में आज डॉक्टर सोफिया के सम्मान में कैप्टन सोफिया के सम्मान में आज हम लोग जो विजय शाह जो भाजपा के पूर्व मंत्री रहे हैं, हमेशा विवादित बयान देने का उन्होंने काम किया है। पूर्व में भी जिस कैबिनेट मंत्री जिस मंत्रिमंडल में थे उस मुख्यमंत्री के पत्नी पर भी उन्होंने कमेंट किया था, उनको उससे मंत्रिमंडल से निष्कासित किया जा चुका है। उस क्रम में आज जिस समय में पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर के लिए देश का बच्चा बूढ़ा नौजवान सारे लोग सेना के साथ हैं, उस समय में एक घृणित बयान देने का काम किया है उसने। इसलिए उनके खिलाफ हम लोगों ने आज मधुबन की शहीदी धरती पर पुतला दहन करने का उनका काम किए और जरूरत पड़ेगी तो और भी संघर्ष करेंगे। हमारी मांग है भारत सरकार से कि उनको पर जैसे हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, ठीक एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दिया कि जो राफेल आया है, राफेल किस लिए है? हमारे नागरिकों को आतंकी हमले में मारा जा रहा है तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया गया था। आज उनका बड़बोला मंत्री इस तरह का बेढंगा बयान दे रहा है। हम पूछना चाहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, रक्षा मंत्री जी से, उसके ऊपर मुकदमा आपका दर्ज कराएंगे। अगर नहीं दर्ज कराएंगे तो हम कांग्रेस जन रोड पर उतर करके आपकी नीतियों के खिलाफ जेल भरने का काम करेंगे। या पहले सेना पर टिप्पणियां नहीं होती थी, सेना का लोग सम्मान करते थे, लेकिन आज सेना पर राजनीति हो रहा है। यही तो आज जब पूरा देश सत्ता पक्ष के साथ खड़ा है देश के मुद्दे पर, और सत्ता पक्ष के लोग ही अगर सेना पर टिप्पणी करें तो फिर बताइए विश्वास किस में रहेगा? देखिए, आज देश की जो हालात है और देश के सेना पे जो उंगली उठाई जा रही है, और ये जो शासन सत्ता में बैठे जो लोग हैं जो सेना के शौर्य पे, और वो भी उस बहादुर बिटिया के लिए जिसकी कई पीढ़ियां गुजर गई सेना में देश की सेवा करते हुए, उस पे ये बीजेपी के बड़बोला मंत्री, बिगड़ा मंत्री सोफिया कुरैशी के बारे में अनाप शनाप बातें कर रहा है। इनको बस एक ही चीज आता है, हिंदू मुस्लिम करना। देश से इनको कोई लेना देना नहीं। अगर देश पूरा आज जिस स्थिति में है, पूरे हिंदुस्तान के लोग आज जो गुजर रहा है इस देश पे, और पूरे हिंदुस्तान के लोग सेना के साथ खड़े हैं, सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार के कंधा से कंधा मिला के खड़े हैं, सरकार को पूरी तरह समर्थन दे रहे हैं कि आपको जो करना है कीजिए, हम आपके साथ हैं। ऐसी परिस्थिति में भी ये कायर इस देश के जो पड़ेगा। मेरा नाम रमन पांडे है। कैसे आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? देखिए, आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में और उनके निर्देशन पर देश की बहादुर बेटी कर्नल सोफिया जो ऑपरेशन सिंदूर में भारत माता के मस्तक को ऊंचा करने का काम किया, और उसी के खिलाफ मध्य प्रदेश के भाजपा कैबिनेट मंत्री ने बहुत ही घृणित और निंदनीय अपमानजनक बयान दिया है। इसी को लेकर के कांग्रेस जनों ने आज विरोध प्रदर्शन किया है और पुतला दहन करने का काम किया है और उनके इस्तीफे की मांग की है। देखिए, केवल कर्नल सोफिया का ही अपमान नहीं है,
पूरे देश के सेना का अपमान है। देश की सेना बहादुर है। आज देश की सेना जिस पराक्रम से भारत के लिए पाकिस्तान से लड़ी है, हम लोगों को गर्व है। लेकिन अगर इस तरह की बातें होंगी कि कर्नल सोफिया आतंकियों की बहन है, जैसा कि मध्य प्रदेश के भाजपा के मंत्री ने बोला, और भारतीय जनता पार्टी एकदम चुप रही, किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं, बल्कि हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 4 घंटे में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। तो भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े उच्च आदर्श और नैतिकता की बात करती है, लेकिन एक तरफ सेना का अपमान कर रही है और दूसरी तरफ तिरंगे के आड़ में छिपकर तिरंगा यात्रा निकाल रही है। तो यह देश की जनता समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग दोहरा चरित्र वाले हैं, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। वीरेंद्र कुमार कुशवाहा, प्रदेश सचिव ओबीसी पिछड़ा वर्ग से। हम लोग इकट्ठा हुए हैं, कहा जा रहा था कि कर्नल सोफिया के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में, तो हाँ, शर्म की बात है, पूरे देश शर्म से शर्मसार हो रहा है। जो भाजपा का मध्य प्रदेश का कैबिनेट मंत्री जो इस तरह से हमारे कर्नल सोफिया कुरैशी के अपमानित शब्द का इस्तेमाल करते हुए जो प्रयोग किया है, यह बड़ा ही शर्मनाक है। और हम आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये मांग करते हैं कि ये तुरंत इस्तीफा दें, इनके आला कमान मोदी जी इनसे इस्तीफा लें और उनको पद से हटावें। ऐसे शर्मनाक लोगों का देश में रहना देश के लिए घातक है। आज भाजपा देश को नस्तो नाबूद करना चाहती है, मिटा देना चाहती है। अब देखिए, अमेरिका के कहने में सीज फायर किया और उसके बाद कहा कि नहीं, हम दोनों मिल के बैठ के बात किए थे। कितना झूठा, ऐसा झूठा प्रधानमंत्री न कोई देश में देखा होगा, चाहे विदेश में देखा होगा। किस तरह से झूठा वो बर्ताव कर रहा है। और ऐसे भाजपा सरकार को अब जनता समझ गई है, इनके आने वाले चुनाव में 27 में उखाड़ फेंकेगी और 29 में तो ये एकदम चले जा रहे हैं, रहने लायक नहीं है।